हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया वैरिश कैंडल तो बन गई है आज, लेकिन आउटसाइड डे है। मोटा मोटा गैप तो भर सकती है। 23,907 यहाँ तक जा सकती है अगर ये ब्रेक मार देती है। आउटसाइडर डे का ब्रेक मारेगी तो क्या ये कैंडल जितने की बनी, 400 से 100 300 पॉइंट और नीचे, तो 100 से 300 पॉइंट मतलब वही आ जाएगा। कितना, 24,900। 100 200 300, 23,000 800 तक जा सकती है आराम से यहाँ तक। हाँ ठीक है। चलिए, 75% गिनो तो भी गैप तो भर देगी ये, बराबर है, ये लो काटती है तो। एक तो सिंपल सा लॉजिक है। दूसरा भैया क्या है, अभी यूएसडीआई है ना 93, बराबर। 11 पैसा मतलब कि ऊपर टिक गया है, नीचे नहीं जा रहा है, कितना भी आरबीआई मुंह कर ले। और यूएस ऑयल भी गिर नहीं रहा है 93। ये कोई 60 70 नहीं हो गया है पहले जैसा। 60 70 हो गया है तो ठीक है भाई, चलो जो भी थोड़ा बहुत डैमेज हुआ था वो ठीक हो जाए, लेकिन ये तो कॉन्स्टेंटली ऊपर ही रह रहा है, 90 के ऊपर। ये कितना बड़ा जोखिम है आपको पता है क्या। ये वी शेप रैली हो ही नहीं सकती। यूएस में तो क्या है भाई, वहां के एआई और वहां अपना खुद का क्रूड है, उनकी एआई, सब बड़ी कंपनियां, उनका रिजल्ट, वो भी कोई ऐसा ठीक ठाक नहीं आने वाले फिर भी। ये तो ऑल टाइम हाई। अब सोचो, ये अभी भी ऑल टाइम हाई है। यहाँ से ये ऑल टाइम हाई निकला। लास्ट आया था कितना, 7,002। अभी तो 7,020 चल रहा है और इतना नीचे आना। नास्डेक भी हाई से तो आया है नीचे, नास्डेक तो ये हाई वापस नीचे आ गया। तो भैया ये वी शेप रैली पॉसिबल ही नहीं है युद्ध होने के बाद। लेकिन सब कुछ, पूरी दुनिया उनके हाथ में है भैया। क्रॉनिक कैपिटलिस्ट जिसको बोलते हैं, तो वो पूरी दुनिया को चल रहा है, तो वहां के उसके स्टॉक मार्केट तो वो लोग भी घुमाएंगे। तो सिंपल सी बात है, अगेन एंड अगेन रिपीट करता हूँ, झांसे में नहीं आ जाना। ये न्यू हाई भी जाती है ना, तो भी बाइंग पोजीशन में ज्यादा खड़ा नहीं रहना। बाई साइड ज्यादा खड़ा रहना है, हालत खराब है। कंपनियों के रिजल्ट कैसे आएंगे पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ तो सब बुक कैसे वैसे होता है, सब पता ही है सबको। फिर भी कंपनियों के रिजल्ट को इतना जोरदार आने वाले नहीं। जो अच्छे लोग, अच्छी कंपनी है, वो तो अपनी बुक ठीक ठाक मेंटेन करती है, उनके रिजल्ट से पता चल जाएगा। वो नेक्स्ट वीक से चालू होंगे बड़े रिजल्ट। तो 20 तारीख के बाद तो भाई मोटा मोटा डाउन ही है। वो एडवांस में बोल देता हूँ आप लोगों को, लेकिन वो उसके ऊपर ध्यान नहीं रखेंगे। हम तो यहाँ पे सब देखेंगे, आज के सब पकड़ लिया था ऊपर टॉप पे। कल भी यहाँ पे टॉप पे पकड़ लिया था भाई ये रजिस्टर, इसके नीचे खराब। तो यहाँ पे पकड़ लिया सपोर्ट, यहाँ रेजिस्टेंस आया, वहां से नीचे घुसी, फिर ऊपर भाग, फिर नीचे घुसी। तो सिंपल लॉजिक है भाई। कल इसके नीचे सेल, इसके ऊपर बाय, यहाँ पे वापस सेल, जो भी लेवल मिलता है वापस सेल, और इसके ऊपर वापस ड्रॉप। और यहाँ पे 24,050, 23,990 वापस देखना होगा। यहाँ से एक बाउंस वापस ऐसे आ सकती है, नहीं आई तो फिर याद है ना ये बॉक्स, इसके अंदर घुस जाए, बराबर आपके सामने डाल दिया है मैंने। यहाँ से ऊपर जाती है तो यहाँ पे, चलिए नजदीक से देख लेते हैं। यहाँ से ऊपर जाती है तो बाय ऑन डिप, यहाँ पे सेल ऑन हाई, इसके ऊपर जाती है तो बाय ऑन डिप,
इसके नीचे चलती है सेल ऑन हाई छोटे से स्टॉप लॉस से। यहाँ पे रुक जाएंगे 24,080, 24,050, जैसे आज रुके थे, है ना, 200, 180 पे रुके थे, देखा एक बार, यहाँ से नीचे आया, ऊपर आया और रेजिस्टेंस लिया, तो सेल ऐसा कर रहा है। फिर वो ये लाइव में फिर नहीं बता सकता, मैं यहाँ पे बोला रुक जाना भाई, ये फिर लाइव में तो यार कितना मैसेज करूंगा अभी। तो वो आपको देखना है कि भाई यहाँ पे नीचे गया, ऊपर जाने की कोशिश की, रेजिस्टेंस ले रहा है, ये ब्रेक मार दिया, आराम से सेल करो। यहाँ से यहाँ भी 40-50 पॉइंट है, छोटा मोटा मूव नहीं है, बराबर। अब वैसे ही यहाँ पे रुकना है, देखना है, और फिर यहाँ से ऊपर जाती है तो सेल ऑन आए, यहाँ बाय सिग्नल मिलता है तो बाय ऑन डिप, इसके नीचे फिर कांस्टेंट सेल ऑन। और कहाँ घुसेगी फिर मार्केट, ये बॉक्स के अंदर, जैसा हमारी बात वापस 1-2 दिन में आनी चाहिए, तैयारी कर रही है, लेकिन हम लोग लेवल टू लेवल चलेंगे, हमारे लिए 200, 180 इम्पोर्टेंट है। इसके नीचे रहती है वहां तक खराब, इसके ऊपर रहती है वहां तक अच्छा, दैट्स ऑल, सिंपल सा लॉजिक, बराबर। तो चलिए भैया, यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है, इसके ऊपर ट्रेड ना ले, ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले, बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के कोई भी काम ना कर। अब एफआईआई ने क्या किया है आज, भैया लाइक किया आप लोगों ने, लाइक तो कर दो यार प्लीज, है ना। कल इतना थका हुआ था, रात को 11 बजे मैंने रिकॉर्डिंग किया, फिर सोचा नहीं वो खुलेगी तो गैप अप ही, सुबह सुबह मैसेज दे दूंगा, छोड़ो अभी नहीं करना, ऐसा करके मैंने रिकॉर्डिंग करके छोड़ दी। तो यार लाइक तो बनता है, आप बहुत ज्यादा लाइक आती होती तो मैं 11 बजे छोड़ नहीं देता, 11 बजे भी आपको बता देता, 11, 11:30 बजे। तो ये है यार चक्कर, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखो भी। तो ऑप्शन का डेटा पॉइंट 86, ये 71, कॉल साइड ज्यादा है, नीचे जाती है, वापस ट्रैपिंग ना हो, बार बार ट्रैपिंग की कोशिश हो सकती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज जो अफरा तफड़ी कर दी है लोगों ने, तो कहीं साइड में मोमेंटम ना कर दें, तो देखना होगा हमारे लिए वो लो इम्पोर्टेंट, मैंने जो आउटसाइड देखा दिखाया वो लोड तोड़ता है तो फिर आराम से सेल ऑन आ जाएंगे, अदरवाइज छोटे मूव में ट्रेड करते रहेंगे। 200 के ऊपर, 180 के नीचे, 24,200 के ऊपर, 24,180 के नीचे, तो यहाँ पे तो ये तो बेरिश मोमेंटम दिखा रहा है, सिंपल। एफआईआई भैया आज बाय करके गई, लेकिन बाय का इतना बड़ा, कल भी बाय करके गई थी लेकिन इतना बड़ा नहीं था, आज भी 382 करोड़ का बाय है, उसके सामने डीआईआई काफी बड़ा सेल कर दिया है, 3400 करोड़ का डीआईआई ने सेल कर दिया भाई, रिडम्पशन चालू तो नहीं हो गया कहीं, देखना पड़ेगा, शायद कल तो डीआईआई बाय में थी, कल दोनों बाय बाय में थे, राम जाने जो भी है, आज का डेटा ये है। चलिए, अब स्ट्रेंथ फोरकास्ट कल की क्या है, लेकिन यहाँ पे 50 तक है, तो सुबह सुबह मॉर्निंग में नीचे जाती है तो फटाफट प्रॉफिट बुक, कितने बजे तक, 11, 11:30, इसके बाद फिर सैलोन हाई रहेगा, और ऊपर भी जा रही है तो 11, 11:30 बाद सैलोन हाई, कब तक, 1 बजे तक, फिर 1 बजे तक वापस टेकन हो जाती है 50 के आजू बाजू, तो फिर साइड में मोमेंटम पड़ी रह सकती है, राइट। जो भी है, इन शॉर्ट में कल सैलोन हाई ही रहेगा, कोई भी साइड, ज्यादा तेजी भी नहीं और मॉर्निंग में ज्यादा मंदी नहीं, 1 बजे में ज्यादा मंदी, डन। ये हुआ स्टैंड फोरकास्ट, और क्या रह गया, एफआई का डेटा आ गया, ये गजब का डेटा है, यहाँ पे इसने शॉर्ट कवरिंग की है इंडेक्स में, इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग की है, लेकिन यहाँ पे देखो कॉल बहुत बड़ी शॉर्ट मार दी, 30% कॉल एक्स्ट्रा शॉर्ट मार दी, 50,000 कॉन्ट्रैक्ट, 50,607 कॉन्ट्रैक्ट कॉल की शॉर्ट मार दी, और ऑलमोस्ट 45,395, 13% पुट वापस ऐड कर दी, जितने कवर नहीं किए उससे ज्यादा ऐड कर दिया, ऊपर के लेवल पे इतना, इसका मतलब एफआईआई शॉर्ट में जा रही है,
यहाँ अभी भी इसका 79% शॉर्ट तो खड़ा ही है। तो ये मोटा मोटा तो आज बहुत बुरी तरह शॉर्ट में खड़ा रहेगा। क्लाइंट लोग गजब, फ्यूचर भी बाय, इंडेक्स भी बाय, कॉल भी बाय, 165% पूरा जबरदस्त बाय क्लाइंट लोगों का। 1,29,000 कॉल ऐड किया है क्लाइंट लोगों ने। वाह। और ये पुट इतनी खतरनाक, 1,98,000 ऑलमोस्ट शॉर्ट मार दी भाई पुट। तो यहाँ भी पॉजिटिव, तो क्लाइंट लोग काफी पॉजिटिव है भाई। और ये गजब डेटा, शार्प ट्रेडर, प्रॉपराइटर ट्रेडर, इंडेक्स में भी शॉर्ट, यहाँ पे बाय में था, सारा बाय निकाल के 80,000 कॉन्ट्रैक्ट, 79,351 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट मारे हैं कॉल के इसने भाई। और 51,000, मतलब यहाँ पे 93% बढ़ा दिया, जितना बाय था उससे ज्यादा शॉर्ट, उतना ही शॉर्ट मार दिया। और 62% पुट बढ़ाई है, बाइंग बढ़ाई, ये भी डाउन तो हो गया। स्टैंड फोरकास्ट ये मिला के तो समझ में आ गया कि कल क्लाइंट नहीं जीत सकेंगे, मोस्ट प्रोबेबली। हमारे पास लेवल है, हम इसके हिसाब से करेंगे। सेलोन है, ये लो तोड़ देता है आज का लो 102 का, तो फिर पक्का वाला कंफर्म हो जाएगा, कंटिन्यूसली सेलोन हाई रहेंगे, ये बॉक्स में घुसेगी एक डोरी। डन। बॉक्स में घुसेगी तो कितना, 585। ओके। तो और कुछ रह गया भैया, लाइक करना रह गया आप लोगों का। चलिए डाउ जोन्स, डाउ जोन्स ये लो काटना जरूरी है। लो कितना है, 280, 48,280। अभी और 100 पॉइंट गिरना चाहिए, और 100 पॉइंट गिरता है तो ये लो काट देगा, तो थोड़ा सा कंफर्मेशन मिला। ये दो कैंडल के लो काट दे, ये फर्स्ट लो, ये सेकंड लो, तो यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस लिया था उसने, ये मतलब 150 100 के नीचे रही तो बढ़िया वाला शॉर्ट फिर क्रिएट हो सकता है डाउ में। S&P 500 तो अभी भी हाई के ऊपर है, नास्डेक हाई के ऊपर। क्रूड में क्या लग रहा है भाई, क्रूड बाय, बाय हो रहा है। यहाँ पे डबल टॉप बनाई है 93.30, 93.50 है, मतलब 93.50 के ऊपर यूएस क्रूड, CFD, WTI, TVC का चार्ट 93.50 के ऊपर रहता है तो फिर बाय ट्रिगर हो सकता है। यहाँ पे डबल टॉप बनाई है, ये थोड़ा देख लेंगे। चलिए और कुछ रह तो नहीं गया है। चलिए लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।